स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 2011 में कुछ आया था। द डायमेंशंस ऑफ सिग्मा B4 where sigma is Stephen's constant, sigma is Stephen's constant and B is Wien's constant are how students. You can see this sigma B4 is expressible in terms of mass, length and time. Okay students, and in thermodynamics we have studied about the Stephen's constant and Wien's constant. We have studied the Stephen Boltzmann law in the study of heat of black body radiation, study of energy emitted by black body radiations. What is the statement of Stephen Boltzmann law, students? That is the energy radiated by a black body per unit area, per unit time is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of that black body. मैं लिख लेता हूँ यहाँ आप लोगों के लिए the energy emitted, radiated or emitted by a black body or unit area or unit time is directly proportional to the fourth power of absolute temperature of black body. Okay students, so हम लेते हैं तो जो एनर्जी रेडिएटेड उसको E लेते हैं और यूनिट एरिया और यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका T टू द पावर 4 होगा, जबकि कैपिटल T जो कि स्मॉल t प्लस 273 डिग्री केल्विन होता है उसका फोर्थ पावर के साथ ये प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ हम इक्वल करते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देकर जिसको बोला जाता है आपका स्टीफन्स कांस्टेंट, और यही है स्टीफन्स लॉ इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको सिग्मा का जो फॉर्मूला मिल गया, सिग्मा कितना होगा, सिग्मा होगा E बाय A T और T4, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओके, यहाँ हम लिख लेते हैं सिग्मा इक्वल टू E बाय A T T4, ठीक है। और विन्स लॉ अभी हम देखते हैं, विन्स लॉ क्या बोलता है स्टूडेंट? विन्स लॉ की ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं, ये बहुत फेमस ग्राफ है, आप लोगों ने देखा होगा। वो ग्राफ ऐसा होता है स्टूडेंट, ऐसा होता है ना। वो ग्राफ जो होता है उसमें जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो पीक्स होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट जगह होता है। ये इसका लैम्बडा m है, ठीक है, और ये इसका लैम्बडा m है, और ये इसका लैम्बडा m है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। और विन्स लॉ क्या बोलता है स्टूडेंट? विन्स लॉ बोलता है द मैक्सिमम wavelength radiated by a black body, okay, that is जो हम कैसे डिनोट करते हैं उसको लैम्बडा m से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम लैम्बडा m से डिनोट करते हैं। तो ये जो लैम्बडा m है आपका,
ये क्या होता है आपका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बाथ बॉडी होता है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही है विल्स लॉ स्टूडेंट। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड जो रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे हम जब इक्वल करते हैं इसको तो क्या करते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू b बाय t कर लिखते हैं। ये जो स्मॉल b होता है ये क्या होता है आपका विल्स कांस्टेंट होता है। यही विल्स कांस्टेंट यहाँ से दिया गया है। विल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसको बोलते हैं आपका विल्स डिस्प्लेसमेंट। ये जर्मन फिजिसिस्ट ने ये लॉ निकाला था आपका, जिसका नाम था विन, और इसको विल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोला जाता है, जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर। सो स्टूडेंट, जो B का हमारा फार्मूला क्या हो गया, लैम्डा mt हो गया, और जो B का हमारा डायमेंशंस क्या होगा स्टूडेंट, लैम्डा m का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायमेंशंस। लैम्डा m क्या है स्टूडेंट, एक वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट्स और टू टॉप्स, डिस्टेंस होता है। मीटर में उसको एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है, ठीक है। विजिबल जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है उसका 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जबकि एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द -10 मीटर, ठीक है। तो आपका ये लैम्डा m का जो डायमेंशंस ऑब्वियसली हो जाएगा L, और टेम्परेचर को हम क्या लिखते हैं, डिग्री केल्विन के हिसाब से K लिखते हैं। तो ये बन गया Lk, और हमको क्या पूछा गया है स्टूडेंट, सिग्मा B4 पूछा गया है। b टू द पावर 4 होगा, और सिग्मा को यहाँ पे हमने लिखा है, सिग्मा का हम डायमेंशंस निकालते हैं, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं व्हाइट बोर्ड को, और हम सिग्मा का निकालते हैं डायमेंशंस। सिग्मा का क्या होगा स्टूडेंट्स, ये है सिग्मा जो है आपका एनर्जी और यूनिट एरिया और यूनिट टाइम, और ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पावर। एनर्जी का कितना होता है स्टूडेंट्स, आप एनर्जी आप अगर काइनेटिक एनर्जी सोचो तो हाफ एम वी स्क्वायर, या पोटेंशियल एनर्जी सोचो तो आपका mgh होगा, या हाफ एम वी स्क्वायर होगा इसका फार्मूला एनर्जी का। वो जो भी आप लेकर चले तो वो क्या बन जाएगा, mL2T-2 ही होगा इसी फार्मूला से। तो यहाँ हम लिखते हैं mL2T-2 एनर्जी का डायमेंशंस। ये क्या है स्टूडेंट्स, और एरिया, एरिया का कितना है, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है हो, चाहे सर्कल हो, चाहे आपका ट्रापेजियम हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, सबका होगा आपका स्टूडेंट क्या होगा, आपका सबका डायमेंशंस होगा L2। और T जो है टाइम है स्टूडेंट, यहाँ हम लिखते हैं T, और आपका ये जो T4 है ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का 4th पावर है, तो हम यहाँ लिखते हैं K4, ठीक है। और सिग्मा इंटू B4 पूछा गया है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं L टू द पावर 4 इंटू K टू द पावर 4, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कि K टू द पावर 4, ये K टू द पावर 4, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। और आपका ये L2 और L2 यहाँ पे कैंसिल हो गए, क्या बचा आपका m बचा, t टू द पावर -2 यहाँ पे है, ये t है, तो ये बन गया t टू द पावर -3, और ये है आपका L4, और k तो कैंसिल हो गया, तो आपका ये बन गया mLT। हम सजा के लिखे तो m1 और L टू द पावर 4 t टू द पावर -3, 143, 143 का है स्टूडेंट, यही है 14 और -3, ये ठीक है 14 -3। तो ये आपका ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।